Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today I have discussed first year chemistry, first chapter, स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री होती क्या है, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेशियोमेट्री क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन और इसके कहाँ कहाँ इसकी इंडस्ट्रीज में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है वो आज हम पढ़ेंगे। अगर हम स्टेशियोमेट्री देखें तो स्टेशियोमेट्री टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक स्टेशन, दूसरा मेट्रॉन। स्टेशन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब है कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखें हम इसके इंडस्ट्रीज में इसकी वैल्यू क्या है, कि क्यों हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपको अमोनिया का 100 ग्राम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 1 मोल ले रहा हूं हाइड्रोजन का, 1 मोल नाइट्रोजन का, हमारे पास मिल रहा है NH3। और अगर आपको कहा जाए कि 100 ग्राम अमोनिया का बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। जाहिर है आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने रिएक्टेंट लूंगा, इतना हाइड्रोजन लूंगा, इतना नाइट्रोजन लूंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा, तब जाके मुझे 100 ग्राम अमोनिया मिलेगा। ये जो सारी कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन हमें स्टेशियोमेट्री में मिलती है। आ जाए हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच which deals with the study of relationship। अब इनका रिलेशनशिप बताती है, किसका बताती है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप भी कह सकते हो या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी कह सकते हो। किस किस का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मतलब रिएक्टेंट हमें कितना लेना चाहिए, कितना लेंगे तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट कहा जाए तो रिएक्टेंट और अपना रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्टेंट दिए जाएं और कहा जाए कि आप हमें इतना इससे प्रोडक्ट बना के दें, तो वो कैसे बनाएंगे, वो सारा हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। इन बैलेंस इक्वेशन, इन बैलेंस, ये जो सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए ना, वो किस में होनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, अपनी डेली रूटीन से हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास साइकिल के टायर हैं, ठीक है, और आपके पास टायर फॉर एग्जांपल आपके पास 24 है, और आपके पास साइकिल के फ्रेम हैं, मैं नाम लिख देता हूं फ्रेम, ठीक है, फ्रेम है 10। तो आप मुझे बताएं कि साइकिल के टायर आपके पास मैं दे रहा हूं 24 और फ्रेम कितने दे रहा हूं, कितने प्रोवाइड कर रहा हूं, 10 प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप इससे मैंने आपको क्या किया, रिएक्टेंट दे दिया। अब मैंने आपको कहा कि आप इससे प्रोडक्ट बना, तो जाहिर बात है तो साइकिल कितनी बनेगी, 10 फ्रेम है तो साइकिल भी जाहिर बात है 10 साइकिल्स बनेगी। हालांकि 24 टायर हैं, जो 4 टायर हैं वो बच जाएंगे, ठीक है, पर मेन काम किसका है, फ्रेम का है। क्योंकि फ्रेम कितने हमारे पास 10 ही है, तो जाहिर बात 10 फ्रेम है तो हमारे पास साइकिल भी कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। जाहिर बात, आगे बात समझ में। तो ये इसी वजह से जो कैलकुलेशन की हमारे पास क्यों जरूरत है, क्यों है, वाई है, विच टाइप, कौन सी टाइप की हमारे पास कैलकुलेशन नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन में हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस जो मैंने लिखा हुआ है। आपको 5 कप कॉफी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ गए, ठीक है, और आपकी अम्मी आपको कह रही है कि आपको कितने कप बनाने हैं, 5 कप, 5 मेहमान है, 5 कप चाय बना लो, ठीक है। तो अब जाहिर 5 कप कॉफी बनाने के लिए आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 कप दूध के ले लिए, 2 कप पानी के ले लिए। कॉफी 5 कप की है तो आप 5 कप फॉर एग्जाम्पल टी स्पून इसके ले लेते हो, और 3 स्पून आप उसके ले लेते हो कॉफी के। मेरे कॉफी बनानी है तो पत्ती तो चाहिए ना। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने मिला दिए, तब जाके आपके कितने कप बन रहा है, 5 कप कॉफी बन रहा है। फॉर आप रिएक्टेंट्स आपको दिए जाए, कहा जाए कि आप 3 कप दूध ले लें, 2 कप पानी ले लें, और इतनी पत्ती सी मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे शुगर दे रहा हूँ, आप मुझे इससे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो बना के दें। जाहिर बात 3 कप 2 कप मिलाओगे तो आपको कितने कप मिल जाएंगे, 5 कप
चाय मिल जाएगी, 5 कप कॉफी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो मैंने आपको बात कही थी इन अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्यों होना जरूरी है? इसलिए होना जरूरी है, देखो इक्वेशन विच शोज एग्जैक्ट मोल रेशियो। अब हमें एग्जैक्ट मोल रेशियो, जितना रिएक्टेंट का मोल लेंगे जाहिर बात है उतना ही हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इधर देख लें, कार्बन का मैं ले रहा हूं 1 मोल, 1 मोल मैंने कार्बन का ले लिया, और 1 मोल कितना किसका ले रहा हूं, ऑक्सीजन का। जाहिर है 1 मोल कार्बन का ले रहा हूं, 1 मोल ऑक्सीजन का ले रहा हूं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल मिलेगी, 1 मोल मिलेगी। शाबाश, ठीक। ये इसकी कैलकुलेशन, मतलब जितना आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा उतने ही मोल आपसे क्या वो उसका बनेगा, उसका प्रोडक्ट में। मतलब इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं, 2 मोल में हाइड्रोजन के ले रहा हूं और 2 मोल में किसके ले रहा हूं, ऑक्सीजन के ले रहा हूं, तो हमें प्रोडक्ट कितने मोल मिलेगी वाटर की, 2 मोल हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो स्टेशियोमेट्री के कुछ अजम्पशन भी हैं, ठीक है। कौन से अजम्पशन है, 3 अजम्पशन हैं, और ये हमें रिलेशनशिप, आगे रिलेशनशिप हम इसके पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं। पहले आ जाए कि अजम्पशन पढ़ते हैं। अजम्पशन क्या होने चाहिए, कितने हैं, 3 हैं। कौन से हैं, कि देयर इज नो साइड रिएक्शन अकर, मतलब हम आपको रिएक्टेंट दिए जा रहे हैं, आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके साथ उसको कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई दूसरी प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनती। अब दूसरा आता है द रिएक्टेंट, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों, ठीक है, मैं इसको आर से शो कर रहा हूं। द रिएक्टेंट्स शुड बी कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। अब जाहिर बात है जो रिएक्टेंट्स है वो हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज, जैसे दूध, चीनी, पानी वगैरह, ये सारे हमारे क्या थे, रिएक्टेंट्स है। हमने इसको क्या है, चाय बनाने के लिए उबाला वगैरह किया, ठीक है, चूल्हे पे रख दिया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, कॉफी मिल गई पूरी। तो जाहिर बात ये सारे जो रिएक्टेंट है किस में चेंज हो गए, हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तीसरी पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड लॉ ऑफ द डिफाइंड प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड। ये जो है स्टेशियोमेट्री, 2 लॉज को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास और लॉ ऑफ द डिफाइंड प्रोपोर्शन, दोनों को आगे करेगा। अब ये कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास कैसे, फॉर एग्जांपल कह रहा है जितना भी आपका रिएक्टेंट्स का मास होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अब देखें कैसे, फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कार्बन का कितना मास है, शाबाश शाबाश शाबाश, 12 है, 12 ग्राम है, ठीक है, मैं जी से शुरू कर देता हूं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन का वैसे का कितना मास है, 16 है, हमें पता है, शाबाश। अब 16 प्लस 16 कितने हो गए, 32 ग्राम। तो जाहिर बात है हमें प्रोडक्ट का आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें प्रोडक्ट का जो मास है वो कितना मिलेगा, 12 प्लस 32, तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 44 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है, ठीक है। स्टेशियोमेट्री, अब स्टेशियोमेट्री में हम इसके 3 रिलेशनशिप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा, मास टू मास रेशियो, मतलब मास टू मास रिलेशन, सॉरी। अब मास टू मास रिलेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जितना आपका, अगर आपको रिएक्टेंट का मास दिया जाए उससे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का मास फाइंड करोगे, क्लियर बात होगा। अगर आपको प्रोडक्ट का मास दिया गया है, पर आपको कहा जाएगा 44 ग्राम आप किससे कार्बन डाइऑक्साइड के हमें बना के दे, तो जाहिर बात है आपको पता है कि मुझे इतने मोल कार्बन के लेने पड़ेंगे, इतने मोल ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, 44 ग्राम इसका मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा होता है मास टू वॉल्यूम रेशियो। अब तो मास टू जो वॉल्यूम मतलब हमें पता है गैस में होता है, फॉर एग्जाम्पल एक गैस होगा तो 10 ग्राम होगा, ऐसा। अगर आपको रिएक्टेंट में मास दिया जाए और आपको कहा जाए कि फला में आपको इतना क्या लेना है, वॉल्यूम उसका लेना है, ये होगा आपका मास टू वॉल्यूम रेशियो। अगर आपको कहा जाए वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो, अगर आपको कहा जाए कि रिएक्टेंट से आपको इतना वॉल्यूम है और आपको प्रोडक्ट का उतना
वॉल्यूम निकालना है तो आप इससे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप क्या होते हैं, हम इसका कौन कौन से इसके रिलेशनशिप तीनों हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो यहाँ तक थैंक यू।